राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाली संस्था एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल फोर्स ने दतिया पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गौरतलब है कि ग्वालियर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संस्था के संस्थापक और चीफ ऑफ द नेशनल स्टाफ चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि भ्रष्टाचार उजागर करने पर उनके अधिकारियों को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। ग्वालियर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने बताया कि उनकी संस्था पूरे देश में कानून के दायरे में रहकर पुलिस और प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर करने का काम करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि हाल ही में दतिया जिले में उनकी संस्था ने भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला सामने लाया था, लेकिन मामले की निष्पक्ष जाँच करने के बजाय दतिया पुलिस ने उनकी संस्था के एक कर्मचारी पर ही गंभीर आरोप लगाकर मामला दर्ज कर लिया। इतना ही नहीं, पुलिस ने पूरे संगठन को ही फर्जी बताते हुए कार्रवाई की। चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि जब उन्होंने इस मामले में दतिया पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो उनकी बात नहीं सुनी गई और उन्हें कोई महत्व नहीं दिया गया। उन्होंने शासन और प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग करते हुए कहा है कि इससे सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। संस्था के पदाधिकारियों का आरोप है कि पुलिस का यह रवैया भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने जैसा है। उनका कहना है कि सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन दतिया पुलिस भ्रष्टाचार उजागर करने वालों पर ही कार्यवाही कर रही है। संस्था ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि जल्द निष्पक्ष जांच शुरू नहीं की गई तो वे इस मामले को और आगे तक ले जाएंगे। जी, एक मिनट बताइए, किस संबंध में आज आपने प्रेस वार्ता बुलाई है, क्या मुख्य बिंदु है? ग्वालियर की इस वीर भूमि में हमारे सभी एंटी करप्शन क्राइम कंट्रोल फोर्स के सभी पदाधिकारियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। उसके साथ साथ सभी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और तमाम मीडिया बंधुओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मित्रों, एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल फोर्स देश के सभी राज्यों में, सभी जिलों में, सभी ब्लॉक और पंचायत लेवल तक काम कर रहा है और आजाद हिंद फौज के बाद एक ऐसा ये पहला संगठन है जिसका अपना संविधान भारतीय संविधान के साथ साथ अपना भी संविधान है, अपना एक ड्रेस कोड है, अपने हमारे अनुशासन, अपने नियम कानून भी है। उसी के तहत पहली शर्त है कि हमारे प्रत्येक व्यक्ति अवैतनिक काम करता है। अवैतनिक इसलिए काम करता है कि जहां पर पैसा आ गया, जहां पर सैलरी आ जाती है, वहां पर फिर दिक्कत आती है। आप लोगों को एक जानकारी बता दूं कि ग्वालियर पिछले दिनों कुछ प्रकरण चला, आप लोगों को सबको विदित भी होगा। हमारे किसी साथी के ऊपर कुछ आरोप लगे और उन आरोपों को अभी न्यायालय में साबित नहीं हुआ है वो आरोप, लेकिन पुलिस विभाग ने हमारे एंटी करप्शन क्राइम कंट्रोल फोर्स को फर्जी कह दिया था, जो कि बहुत दुखद है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी संगठन है, कोई भी संस्थान, कोई भी सरकारी तंत्र किसी एक व्यक्ति के ऊपर आरोप मात्र लग जाने से किसी संगठन को पूर्ण रूप से भ्रष्ट नहीं बोल सकता। भ्रष्ट करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। उसके बाद हम लोग भी सतर्क हुए। चीफ साहब, नेशनल चीफ हमारे, इन्होंने एक आदेश पारित किया है कि एंटी करप्शन में कोई भी व्यक्ति अगर जुड़ेगा तो उसकी पुलिस वेरिफिकेशन सबसे पहले होगी, उसके बाद उसको हम लोग सदस्य जोड़े बनाएंगे। मित्रों, आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, हमारा काम पुलिस विभाग को सहयोग करना ही है। वास्तव में हमारा काम इंटेलिजेंस का काम है। हमारा काम जितने भी तमाम तरह के भ्रष्ट लोग हैं उनको पकड़ना और उनको सजा दिलवाना हमारा काम है। तो हम तो एक तरह से पुलिस के सहयोगी ही हुए, हम तो एक तरह से विजिलेंस के सहयोगी हुए, हम तो एक तरह से सीबीआई के सहयोगी हुए, हम तो एक तरह से सीआईडी के सहयोगी हुए। और इसका उदाहरण यह है कि मैं हिमाचल प्रदेश से हूं। हिमाचल प्रदेश में तमाम अधिकारी, विजिलेंस, सीआईडी, तमाम अधिकारी मुझे फोन करते हैं, जनाब उसके बारे में थोड़ी हमें जानकारी बताना, क्योंकि हमारी टीम प्रत्येक गांव तक है, प्रत्येक घर तक हमारी टीम पहुंची हुई है। तो वहां से आसानी से सारी चीजें में उपलब्ध होती है। आज केवल हम इसलिए इकट्ठा हुए कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान था पुलिस विभाग का और पुलिस विभाग को अपने बयान को वापस लेना चाहिए, नहीं तो कानूनी प्रक्रिया पुलिस विभाग के साथ भी हो सकती है। अदालत के चक्कर पुलिस विभाग के अधिकारियों को भी काटने पड़ सकते हैं। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, क्या आपको आप सभी का अभिनंदन करते हैं। मैं संस्था का संस्थापक और नेशनल चीफ भी हूँ और मेरे जीवन परिचय के विषय में जानना है आपको कि देश की दशा ही बदल दी है। वो भी हम आपको बताएं किस तरह से।
आज की जो प्रेस वार्ता का हमारा तात्पर्य है वह यह है कि हमारे नेशनल असिस्टेंट जो कि पिछले 2 सालों से जुड़े थे और कानपुर की टीम ने उनको जोड़ा था, कानपुर में टीम काम कर रही है उनको जोड़ा था, वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे।